नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना तहरीक में सरगर्म और खवातीन की तरक्की मुहिम में शामिल खवातीन के लिए नामजद ओहदों पर तकर्रुरात। आलमी यौम खवातीन के मौके पर वज़ीर आला KCR का ऐलान। असातिज़ा कोटे के तहत महबूबनगर, रंगारेड्डी और हैदराबाद की नशिस्त के लिए 9 मार्च को रायदही। तमाम तैयारियां मुकम्मल। तेईस मुजरिमाना केसेस में मुलव्विस और 17 केसेस में जमानत पर रिहा होने वाला आदि सारिक फिर गिरफ्तार। PD एक्ट लगाने पर पुलिस का गौर। और बहादुरपुरे में कम उम्र लड़की की इस्मत रेजी के इल्जाम में एक ढोंगी बाबा गिरफ्तार। इलाज के नाम पर जिनसी इस्तेहसाल। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने फैसला किया है कि तेलंगाना तहरीक में रोल अदा करने वाली और खवातीन की तरक्की के लिए चलाई गई मुहिम में मुतहर्रिक रहने वाली खवातीन को नामजद ओहदों पर फायज किया जाएगा। बैनुल-अक़वामी यौम खवातीन के मौके पर यह ऐलान करते हुए KCR ने इस मकसद के लिए 3 रुकनी कमेटी भी तश्कील दी है। इस कमेटी में असम्बली की डिप्टी स्पीकर पद्मा देवेंद्र रेड्डी, करीमनगर जिला परिषद सदनशीन T उमा और निजामाबाद के रुकन पार्लियामेंट के कविता भी शामिल होंगी। वज़ीर आला ने इस कमेटी से कहा है कि वो नामजद ओहदों पर बहुत जल्द तकर्रुरात के लिए अहल खवातीन की फहरिस्त तैयार करें। आलमी यौम खवातीन के मौके पर सेक्रेटेरिएट में तकरीब मुनक्किद की गई। डिप्टी स्पीकर पद्मा देवेंद्र रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए कहा कि सुनहरे तेलंगाना के लिए खवातीन को भी रोल अदा करना चाहिए। मर्दों के साथ साथ खवातीन को भी कंधे से कंधा मिलाकर रियासत की तरक्की के लिए सरगर्म होना चाहिए। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला ने सुनहरे तेलंगाना का ख्वाब देखा है और खवातीन को आगे आते हुए इस मकसद को पूरा करना होगा। तेलंगाना भवन में भी आलमी यौम खवातीन के सिलसिले में केक काटा गया। रुकन पार्लियामेंट कविता के अलावा पार्टी महिला कारकुनों की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी। इस मौके पर अपने खिताब में कविता ने कहा कि KCR हुकूमत रियासत में खवातीन को तरजीह दे रही है। उन्होंने कहा कि साबिक़ा हुकूमतों ने रियासत में खवातीन को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया था। कविता ने कहा कि गरीब व नादार लड़कियों के लिए शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत 51,000 रुपए दिए जा रहे हैं। इस मौके पर डिप्टी स्पीकर पद्मा देवेंद्र रेड्डी भी मौजूद थी। మనందరికీ తెలుసు మహిళా దినోత్సవం అనగానే మీడియా మిత్రులందరికీ మన మీద ఎక్కడ లేని ప్రేమ వస్తుంది. ఈ వారం రోజులు ఒకటే కార్యక్రమాలు చేస్తుంటారు లేడీస్ మీద. అట్లనే పార్లమెంట్ నుంచి కూడా మాకు ఫోన్లు వస్తుంటాయి, మహిళా దినోత్సవం కదా ఏమైనా కార్యక్రమాలు చేయండి అని. మేము ఒకటే చెప్పినాం లాస్ట్ టైం కూడా పార్లమెంట్లో మా స్పీకర్ గారికి, మేడం మహిళా దినోత్సవం రోజు మమ్మల్ని అందరినీ మాట్లాడమంటున్నారు, బాగుంది, సంతోషం, గౌరవిస్తున్నారు, కానీ సంవత్సరం పొడవునా కూడా మా అందరికీ మాట్లాడే అవకాశం ఇవ్వాలి అని చెప్పి అక్కడ కూడా మేము చెప్పడం జరిగింది. అంతేకాదు ఇక్కడ ఇంకొక విషయాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. మహిళల సమస్యలు असातिज़ा कोटे के तहत कौंसल नशिस्त के लिए होने वाले इंतखाब के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। कमिश्नर बलदिया B जनार्दन रेड्डी ने बताया कि महबूबनगर, रंगारेड्डी और हैदराबाद की असातिज़ा कौंसल नशिस्त के लिए 8 अजला में 126 पोलिंग मराकज़ कायम किए गए हैं, जहां 23,759 राय दहिंदे अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। हुकूमत ने 8 और 9 मार्च को उन स्कूल्स और कॉलेजेस को तातील का ऐलान किया है जहां पर पोलिंग मराकज़ कायम किए गए हैं। असातिज़ा को 9 मार्च को तातील दी गई है ताकि वो अपने वोट का इस्तेमाल कर सकें। 9 मार्च को सुबह 8 ता शाम 6 बजे तक रायदही होगी। इंतखाब के लिए 12 उम्मीदवार मैदान में हैं। हुकूमत ने 7 मार्च की शाम 6 ता 9 मार्च की शाम 6 बजे तक शराब की दुकानों को बंद रखने की हिदायत दी है।
वोटों की गिनती 20 मार्च को होगी। कमिश्नर ने बताया कि इंतखाबात को शफाफ बनाने के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। 9వ తేదీ రోజు జరిగే మహబూబ్ నగర్, రంగారెడ్డి, హైదరాబాద్ అంటే మిగతా ఇప్పుడు అన్ని ఒక్కొక్క డిస్ట్రిక్ట్ 2-3 అయినాయి కాబట్టి అట్లా 8 జిల్లాలు అయినాయి. 8 జిల్లాలలో టోటల్ పోలింగ్ స్టేషన్స్ చూసినట్టయితే 126 ఉన్నాయి. దాంట్లో మహబూబ్ నగర్ డిస్ట్రిక్ట్లో 18, వికారాబాద్లో 18, రంగారెడ్డిలో 27 అండ్ వనపర్తిలో 6, గద్వాల్లో 11, నాగర్కర్నూల్లో 14, మేడ్చల్లో 10, హైదరాబాద్ 22. అంటే లాస్ట్ మన హైదరాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్లో 22 ఇస్తాం. టోటల్ 126 పోలింగ్ స్టేషన్స్ అండ్ దాంట్లో ఓటర్స్ వచ్చేసి 23,789. అందులో మన హైదరాబాద్లో డిస్ట్రిక్ట్కు కేవలం 4,541. మిగతా డిస్ట్రిక్ట్లలో ఎక్కువగా రంగారెడ్డి డిస్ట్రిక్ట్లో 6,528 ఉన్నాయి నెక్స్ట్. అండ్ మేడ్చల్లో 4,231 ఉంది. మహబూబ్ నగర్లో 3,448, వనపర్తిలో 1000, గద్వాల్లో 812. అట్లా టోటల్గా అన్నిట్లో కలిసి మనకు 23,789 ఓటర్స్ ఉన్నారు. दूसरी तरफ एमएलए कोटे के तहत कौंसिल की 3 नशिस्तों के लिए टीआरएस उम्मीदवारों ने पर्चे नामजदगी दाखिल कर दिया। एम हनुमंत राव, एल कृष्णा रेड्डी और गंगाधर गौड़ ने रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली, एन नरसिम्हा रेड्डी, के.टी. रामाराव और टी. श्रीनिवास यादव के अलावा दूसरे कायदीन के हमरा पहले गन पार्क पहुंचकर तेलंगाना के जहदकारों को खिरात पेश किया। बाद में तीनों उम्मीदवारों ने अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया। मजलिस के अरकान असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी और अहमद बलाला भी इस मौके पर मौजूद थे। वज़ीर दाखिला एन नरसिम्हा रेड्डी ने तीनों उम्मीदवारों के पर्चे नामजदगी के अदखाल के बाद कहा कि तीनों उम्मीदवार अमलन मुंतखब हो चुके हैं और इन उम्मीदवारों की कामयाबी से कौंसिल में टीआरएस की ताकत में इजाफा होगा। उनका कहना था कि तेलंगाना में केसीआर की क़यादत के चर्चे हैं, जबकि तेलुगु देशम और कांग्रेस गैर ज़रूरी तनकीदें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेलुगु देशम तो ख़त्म हो चुकी है, अगर कांग्रेस गैर ज़रूरी तनकीदें करती रही तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। तीनों उम्मीदवारों ने इस मौके पर वज़ीर आला से इज़हार तशक्कुर करते हुए अवाम की खिदमत और पार्टी को मुस्तहकम करने के लिए काम करने का अहद किया। తప్పుడు ఆలోచనలతోటి తప్పుడు ఆరోపణలు చేస్తున్నాడు. కాంగ్రెస్ వాళ్లకు కాలు కింద మన్ను కదిలిపోతుంది. దాన్ని టాలరేట్ చేయలేక ఆయన దిగ్విజయ్ సింగ్ వచ్చాడు, పెద్ద మనిషి. ఆయన వచ్చి మాట్లాడతాడు మా పరిపాలన గురించి. నీ కాంగ్రెస్ పరిపాలన, వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి పరిపాలన ఎట్లా ఉండే, ఇవాళ టీఆర్ఎస్ పరిపాలన ఎట్లా ఉంది? రా ఛాలెంజ్ చేస్తాం, రా చౌరస్తాకు రా, ఎంక్వైరీ పెడదాం, ప్రజల అభిప్రాయం తీసుకుందాం. ఆ ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి ఉత్తుత్త మాటలు పట్టించుకొని దిగ్విజయ్ గుండు కూడా ఆయన స్థాయిని పడగొట్టుకొని అడ్డగోలుగా మాట్లాడుతున్నారు। तेलंगाना असेंबली के 10 मार्च से शुरू होने वाले बजट इजलास के इंतजामात के सिलसिले में स्पीकर मधुसूदन चारी ने मंगल को पुलिस के बशमूल दूसरे ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद किया। स्पीकर ने असेंबली के अहाते में सिक्योरिटी इंतजामात के सिलसिले में रियासती डीजीपी और दूसरे ओहदेदारों से तबादले ख्याल किया। स्पीकर ने इजलास के दौरान मौसर इंतजामात की हिदायत दी। इस मौके पर कौंसिल के सदनशीन स्वामी गौड़ भी मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर गन फाउंड्री में वाक़ जाम निज़ामिया की इमारत में मौजूद मलगियों को, जो कि मोहरबंद कर दिया गया था, फौरी खोल दिया गया। महकमा बलदिया के टैक्स वसूली के शोबे की तरफ से मंगल को इमारत में वाक़ मलगियों को मोहरबंद किया गया था। जाम निज़ामिया के सुप्रिंटेंडेंट मोहम्मद उबैदुल्लाह फ़हीम ने मीडिया से बात करते बताया कि जाम निज़ामिया में रिहाइश और ताम की सहूलतों के साथ मुफ्त तालीम फराहम की जाती है। वज़ीर आला ने मार्च 2015 में जाम निज़ामिया की एक तकरीब में शिरकत करते हुए इदारे की मुमकिना मदद का ऐलान किया था, लेकिन आज महकमे बलदिया जाम निज़ामिया की इमारत को ही मुखफ़्फ़ल करने की कोशिश कर रहा है।
उन्होंने बताया कि भारी टैक्स अदा करने के लिए दबाव डाला जा रहा है, जबकि इदारे की तरफ से टैक्स की अदायगी के लिए मोहलत तलब किए जाने को भी नज़रअंदाज किया गया। उन्होंने बताया कि सदर मजलिस को जब इस सिलसिले में इतला दी गई तो उन्होंने फौरी बलदी हुक्काम से राब्ता करते हुए मुखफ़्फ़ल मलगियों को फिर से खुलवा दिया। जामा निज़ामिया के जिम्मेदारान ने कहा कि इदारा फलाही काम अंजाम दे रहा है, इसलिए इमारत को टैक्स से इस्तिस्ना दिया जाए। शहर की तारीखी और 4 सदी कदीम मक्का मस्जिद की मखदूश होती छत और दीगर मसाइल पर सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी के मुसलसल तवज्जो दिलाने के बाद आखिरकार हुकूमत ने इक़दाम करने शुरू कर दिए हैं। महकमे अखिलती बहबूद में वज़ीर आला के मुशीर ए.के. खान और सेक्रेटरी महकमे अखिलती बहबूद सैयद उमर जलील ने मुताल्लिक़ा रुकन असम्बली और मजलिस के जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा खादरी, रुकन बलदिया मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर और दूसरे ओहदेदारों के हमरा मक्का मस्जिद का तफसीली दौरा करते हुए दरकार इक़दामात व इंतज़ामात का जायजा लिया। वाज़ेह है कि बैरिस्टर उवैसी की कोशिशों के बाद हुकूमत ने एक्शन प्लान तरतीब देते हुए 8 करोड़ रुपए मंजूर किए थे। ए.के. खान ने बताया कि मस्जिद की छत की मरम्मत और तज़हीन के काम को महकमे आसार क़दीमा के हवाले किया जा रहा है और उम्मीद है कि 1.5 साल की मुद्दत में ये काम मुकम्मल होंगे। रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने मुकर्ररा मुद्दत के दरमियान कामों की तकमील पर जोर दिया है। इसके लिए हुकूमत की तरफ से 8.5 करोड़ का बजट सैंक्शन किया गया है। मैं समझता हूँ कि काम जल्द से जल्द शुरू होगा, क्योंकि बहुत ही पुरानी इमारत है। आज के टेक्नोलॉजी के साथ आज के कारीगर इसको ये काम पूरा नहीं कर पाएंगे, इसलिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उनको ये काम सौंपा गया है। उनको अच्छी तरह से इस बात की जान पहचानत है कि किस तरह से करना है काम। इधर छत के ऊपर जो एरिया है उसको वहाँ पे लोड कैसे कम किया जाए और जो मटेरियल उस ज़माने में इस्तेमाल किया गया था उसी मटेरियल को फिर इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। तो नए मटेरियल करने से इसकी जो तारीख़ी जो इंडिविजुअलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर ओल्ड टेक्नोलॉजी टेक्निक्स यूज़ करते हुए करना ज़रूरी है। ये काम हर एक नहीं कर सकते हैं इसको, इसलिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इस जिम्मेदारी दी गई है। काम शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह 1.5 साल के अंदर मुकम्मल तौर पर पूरा काम ख़त्म होगा। काम के लिए हम ये चाह रहे थे रमज़ान से पहले काम मुकम्मल हो गया, कम से कम बारिश से पहले, तो रमज़ान में जो सो लोगों को नमाजियों को बारिश से महफूज रह सकते, टपका का नहीं रहता। लेकिन हम बताया गया कि वो एस्टीमेट में एग्रीमेंट जो काम के पीरियड बताया वो 2 साल का पीरियड है, 2 साल के लगभग करीब है। गुत्तेदार 2 साल तक करेंगे काम। उससे पहले ये लोग चाह रहे हैं कि अंदर से कुछ सीलिंग वीलिंग कुछ इस अंदाज की लगाएंगे कि बारिश की वजह से नीचे कोई पानी नहीं पचरेगा, पानी टपकेगा नहीं, नमाजियाँ इत्मीनान से नमाज अदा कर सकते हैं। 2 साल के लिए टेम्पररी नीचे से कुछ सीलिंग दे के वो लोग उसका बंदोबस्त कर रहे हैं और बता रहे हैं कि महीने के लास्ट वीक में काम शुरू होगा और तकरीबन 18 महीने का एग्रीमेंट है, काम के पीरियड है, उसकी तकमील करेंगे। मजीद उनको निशानदेही की गई कि वो जो एस्टीमेट 12 करोड़ का 8 करोड़ का बना है उसमें शामियाने शामिल नहीं है। मक्का में इनके ज़ाती अपने शामियाने थे, 2 साल से शामियाने नहीं है। गर्मा के दिनों में मुसल्लियों को काफ़ी परेशानी हो रही है। पिछले साल नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की नुमाइंदगी पर उनकी हिदायत पर हम लोग टीन के शेड डाले थे। रमज़ान के दिनों में पहले दह में पूरा 1 महीना टीन का एक बड़ा शेड पंडाल डालते गवर्नमेंट से मंजूरी लेकर, और वो उसके तहत रमज़ान में रोज़दारों को काफ़ी सहूलत है, आराम। अजीमतहर बलदिया हैदराबाद की तरफ से मोबाइल कोर्ट मुनक्किद करते हुए 40 ताजरीन से जुर्माने की रकम वसूल की गई। महदीपट्टनम में मजिस्ट्रेट अंजनाइलू की मौजूदगी में ट्रेड लाइसेंस न रखने वाले 40 ताजरीन पर जुर्माना आयद किया गया। बलदिया के AMO मोहम्मद एजाज भी इस मौके पर मौजूद थे।
बीसी लीडर आर कृष्णैया ने मासब टैंक संक्षेमा भवन के रूबरू फीस बाजदागी के बकाया जारी करने का मुतालबा करते हुए धरना दिया। आर कृष्णैया ने इस मौके पर कहा कि फीस बाजदागी के मामले पर हुकूमत लापरवाही का मुजाहरा कर रही है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हॉस्टल्स में खाना भी मुनासिब मकदार और आला मेयार का फराहम नहीं किया जाता। उन्होंने हुकूमत से फौरी तलबा के मसाइल की यकसुई और फीस बाज अदायगी के बकाया जारी करने का मुतालबा किया। मेहदीपट्टनम आरटी हुकाम की तरफ से शमशाबाद में तलाश मुहिम अंजाम दी गई। हुकाम ने खानगी स्कूल की 2 बसों को एक ही नंबर प्लेट होने पर जब्त कर लिया। जराये के मुताबिक इन खानगी बसों का मालिक TRS शमशाबाद मंडल का सदर बताया गया है, लेकिन हुकाम की तरफ से इस बारे में कुछ नहीं बताया गया है। कानूनी तौर पर नाबालिग लड़की की इस्मत रेजी में मुलविस ढोंगी बाबा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक अहमद खान नामी ढोंगी बाबा के पास मुतासर लड़की की मां इलाज के लिए रुजू हुई थी। बाद में जब लड़की अहमद खान के पास तन्हा गई और घर ताखिर से लौटने पर उसकी मां ने हालत देखकर सवाल किए तो उसने अहमद खान की घिनौनी हरकत का माजरा सुनाया। मुतासरा लड़की की मां ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर अहमद खान के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए अहमद खान को गिरफ्तार कर लिया है। बहादुरपुरा पुलिस मजीद तहकीकात कर रही है। అసద్బాబా నగర్ నుంచి రాత్రి 9 గంటలకు ఒక కంప్లైంట్ రావడం జరిగింది. కంప్లైంట్లో తన కూతురును అహ్మద్ అనే వ్యక్తి దువా చదివిపిస్తానని చెప్పేసి తన ఇంటికి తీసుకెళ్ళి అత్యాచారం చేయడం జరిగిందని చెప్పి కంప్లైంట్ ఇచ్చారు. ఆ కంప్లైంట్ మీద కేసు రిజిస్టర్ చేశాము, దర్యాప్తు చేస్తున్నాము. అసలు ఎవరు సార్ ఈ అహ్మద్ అన్నట్టు ఆయన లారీ డ్రైవరు. సాయంత్రం టైంలో ఈ చిన్నపిల్లలకి ఏదైనా రోగాలు గట్రా వస్తే వాళ్ళకి దువా చదివిపిస్తానని చెప్పేసి అది ఇంట్లో చేయడం చేస్తుంటాడు. స్థానికంగా ఇతను బాబాగా చలామణి అవుతుంటాడు. ఆ చుట్టుపక్కల అనారోగ్యంగా అది ఎంక్వైరీ చేయాల్సి ఉంది. मुंबई की साकिन कम उम्र लड़की अपने रिश्ते की खाला की हरासानी से तंग आकर हैदराबाद पहुंच गई है। मुतासर लड़की अलीना ने बताया कि वालिदैन के इंतकाल के बाद उसकी खाला उसे अपने साथ बेंगलुरु ले गई थी, लेकिन वहां पर उस पर जुल्म किया गया और उससे किसी के साथ जिनसी ताल्लुकात कायम करने के लिए भी दबाव डाला गया था। एलिना ने बताया कि उसकी जायदाद हड़पने के लिए खाला की तरफ से साजिश रची गई है। किसी तरह फेसबुक के जरिए एलिना अपने एक हैदराबादी दोस्त के तयख्खुन पर हैदराबाद आ गई और वो अब एक समाजी तंजीम से रुजू हुई है। एलिना ने कहा कि वो बेंगलुरु वापस जाना नहीं चाहती बल्कि हैदराबाद में रहना चाहती है। एलिना ने इंसानी हुकूक कमीशन से रुजू होते हुए उसके साथ इंसाफ की दरख्वास्त की है। 2 साल पहले मेरी मम्मा पापा की डेथ हो गई थी। फिर मेरे को मेरी मासी बेंगलोर लेके आए तो 2 दिन उनका बिहेवियर अच्छा था। फिर उन्होंने टॉर्चर देना, गालियाँ देना ये सब स्टार्ट कर दिया। तो 2 साल से कंटिन्यूसली यही हो रहा था, गालियाँ देना, गरम गरम ऑयल लगा देना। इतने मेरे बॉडी पे निशान है कि मैं नहीं बता सकती अभी। तो बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे थे। तो 8 दिन पहले तो मैं ट्यूशन से आ रही थी तो मेरे को ना कोई फॉलो कर रहा था। वो घर पे भी आया तो मासी ने बोला कि ये अपना ही रिलेटिव है। तो वो आया, मासी ने बोला कि उसके लिए चाय बनाओ। मैंने जाके उसके लिए चाय बना रही थी तो वो आ गया, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। फिर मैंने मासी को बोला कि मेरा हाथ पकड़ रहा है। तो मासी ने बोला कि जो भी बोलता है करो, उसके पैसे मिलते हैं मेरे को। फिर मैंने कैसे भी करके मैं घर से बाहर निकली। फिर उसने भी मेरे को पीछे से पकड़ा, मासी ने भी पकड़ा। कैसे भी करके मैं निकली बाहर। फिर मैंने अपने सारे रिलेटिव्स और फ्रेंड से हेल्प मांगी तो किसी ने हेल्प नहीं की। सब पूरी स्टोरी सबने सुनी लेकिन लास्ट में हेल्प किसी ने नहीं की। तो मेरा एक फेसबुक फ्रेंड था तो मैंने उसको अपनी सिचुएशन के बारे में सब कुछ बताया। फिर उसने बोला कि तुम हैदराबाद आ जाओ, मैं हेल्प करूँगा तुम्हारी। तो मैं अपनी एक फ्रेंड के हेल्प से हैदराबाद आई। फिर उसने मेरे को यहाँ इकबाल अंकल के पास में उसने लाया मेरे को। फिर उसने सारी मेरी सिचुएशन के बारे में इनको बताया। फिर इन्होंने मेरी हेल्प कर रही है।
अभी भी मेरी हेल्प कर रहे हैं ये लोग। मुझे जो मेरा हक है, मेरी जो प्रॉपर्टीज है मेरे को चाहिए वापस। और मुझे बेंगलोर बिल्कुल नहीं जाना, मुझे हैदराबाद में ही रहना है और मुझे सब मीडिया वालों का सपोर्ट चाहिए। दूसरी तरफ बेंगलुरु में अलीना की खाला ने अपनी भांजी को अगवा किए जाने की पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। बेंगलुरु पुलिस भी इस मामले की तहकीकात के लिए हैदराबाद पहुंच चुकी है। बताया गया कि 26 फरवरी को अलीना हैदराबाद पहुंच चुकी थी। साउथ जोन पुलिस ने इस मामले में अलीना से सोशल मीडिया पर बातचीत तनवीर और उनके एक साथी को तहवील में ले लिया है। डीसीपी साउथ जोन ने बताया कि अलीना के अगवे की शिकायत के साथ साथ बेंगलुरु में उससे खाला की तरफ से हरासा किए जाने की भी तहकीकात की जाएगी। गोलकुंडा पुलिस ने दिन दहाड़े सरखे की वारदातें अंजाम देने वाले एक आदि सारिक को गिरफ्तार कर लिया है। डीसीपी वेस्ट जोन वेंकटेश्वर राव ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने ए मदन कुमार उर्फ मधु को गिरफ्तार किया, जो चित्तौड़ का रहने वाला है। उन्होंने बताया कि सिलसिले में ओयू कॉलोनी के रहने वाली एक टीचर ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ओयू कॉलोनी से सारिक को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार शुदा सारिक सैबराबाद, नारसिंगी और गोलकुंडा पुलिस हुदूद में जराइम की 6 वारदातें अंजाम दे चुका है। पुलिस का कहना था कि मुलजिम का पस मंजर जराइम से भरा है। वो 23 केसों में मुलविस है और 17 केसों में जमानत पर रिहा हो चुका है। उसने साल 2011 में जराइम की दुनिया में ख़त्म रखा था। हैरत की बात यह है कि उससे किसी भी केस में ताहाल कोई सज़ा नहीं हुई और सिर्फ अदालत में मुकदमात जारी हैं। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार शुदा सारिक पर पीडी एक्ट आयद करने पर गौर किया जा रहा है। पुलिस ने गिरफ्तार शुदा सारिक के कब्जे से सिर्फ 30 तोले के तिलाई जेवरात बरामद किए, जबकि 45 तोले के तिलाई जेवरात का सरखा किया गया था। अवलेनी मदन कुमार अलियास मधु बोल के एक पोटेंशियल एचबी अफेंडर को पकड़ के उनके पोजीशन में 30 तुलास गोल्ड ऑर्नामेंट्स भी रिकवर करे। इन्हें पूरा 2011 से ऑफेंसेस में इन्वॉल्व हो रहे, ऑफेंसेस कमिट कर रहा। अभी तक 17 केसेस पीटी में हैं और अभी 6 केसेस में गोलकोंडा एडिशनल इंस्पेक्टर और उनका स्टाफ अच्छा एफर्ट्स करके अरेस्ट करे। अभी 2009 में ये ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अपना मोइनाबाद इंजीनियरिंग में पढ़े थे। जब पढ़े सो समय में इनको एक बच्ची से लव अफेयर हुआ, वही बच्ची को भी शादी कर लिया और इनको भी थोड़ा बैड हैबिट्स भी है, प्रोस्टिट्यूट हाउसेस भी ज़्यादा जाता, जो ज़्यादा पैसे से एक्सपेंसेस ज़्यादा हुआ, उसीलिए इन्हें प्रॉपर ऑफेंसेस करने के लिए प्रयत्न करे। जब से शुरू करे वही 2011 से अभी तक 23 ऑफेंसेस करे। जो रिसेंटली अपने को हमारा ये उनके भी नज़र है, बहुत केसेस में इन्वॉल्व हुआ, जो अभी गोलकोंडा एरिया में ज़्यादा हुआ बोल के उनके वो नज़र रख के उनका मूवमेंट ट्रैक करके अपना हैदराबाद कॉप में जो टेक्नोलॉजी है पूरा यूज़ करके उनको पकड़ लिया। गोपालपुरम पुलिस ने सरखे की वारदातें अंजाम देने के इल्जाम में एक टोली के 3 अरकान को गिरफ्तार किया है, जबकि इस टोली का एक फर्द फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस ने बताया कि उसने जी प्रभाकर, के अरुण और मसरूखाशिया के रिसीवर अंजी रेड्डी को गिरफ्तार किया, जबकि इस टोली का एक शख्स डी विनोद फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस ने गिरफ्तार शुदा अफराद के कब्जे से 27 सेलफोन और 35,000 रुपये नकद रकम बरामद कर ली है, जिसकी मालियत करीब 3,50,000 रुपये बताई गई है। याकूतपुरा एसआरटी कॉलोनी में पकवान गैस के अखराज से आतिशबाजी का वाक़या पेश आया। पीर और मंगल की दरमियानी शब पेश आया इस वाक़े में मकान में रखा सामान खाकस्तर हो गया, ताहम किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली है। मुकामी अवाम ने आग बुझाने में मदद की।
वेस्ट टास्क फोर्स ने पीर और मंगल की दरमियानी शब जुए के गड्ढे पर धावा करते हुए 8 अफराद को तहवील में ले लिया। तफसीलात के मुताबिक अमीर स्टेट बी ब्लॉक के कमरा नंबर 411 में जुआ खेला जा रहा था। गिरफ्तार शुदा अफराद के कब्जे से 20,000 रुपये नकद रकम, 7 सेल फोन के अलावा दूसरी अशिया बरामद कर ली गई। गिरफ्तार शुदा अफराद का ताल्लुक तिजारती और दौलतमंद घरानों से बताया गया है। टास्क फोर्स ने मुलजिमीन को एसआर नगर पुलिस के हवाले कर दिया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। तेलंगाना तहरीक में सरगर्म और खवातीन की तरक्की मुहिम में शामिल खवातीन के लिए नामजद ओहदों पर तकर्रुरात। आलमी यौम खवातीन के मौके पर वजीर आला केसीआर का ऐलान। असातिज़ा कोटे के तहत महबूबनगर, रंगारेड्डी और हैदराबाद की नशिस्त के लिए 9 मार्च को रायदही, तमाम तैयारियां मुकम्मल। तेईस मुजरिमाना केसेस में मुलविस और 17 केसेस में जमानत पर रिहा होने वाला आदि सारिक फिर गिरफ्तार। पीडी एक्ट लगाने पर पुलिस का गौर। और बहादुरपुरे में कम उम्र लड़की की इस्मत रेजी के इल्जाम में एक ढोंगी बाबा गिरफ्तार। इलाज के नाम पर जिनसी इस्तेसाल। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।